अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान एससीओ समिट की मेजबानी करने को तैयार है। जी हाँ, तरक्की के नए दौर का आगाज होने को तैयार हो चुका है। गैर मुल्की सरबराहान की शिरकत होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। समिट के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भरपूर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने भी रेड जोन का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान एससीओ समिट की मेज़बानी करने को तैयार। 15 अक्टूबर से सरबराही इजलास शुरू होगा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास और पाकिस्तान बनेगा मेजबान। तैयारियां जोरों शोर से जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुतालिका हुकाम ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। शहर इख्तिदार की रेड जोन, शाहराहें और सरकारी इमारतें सज गयीं। पार्लियामेंट हाउस को गुलाबी रंग में रंग दिया गया। डी चौक के अतराफ रोशनियां फैल गयीं। बच्चे बड़े सभी इस्लामाबाद की रौनकें देख कर खुश हो गए। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 अक्टूबर से शुरू होगा। इजलास में रूसी और चीनी वज़ीर आज़म भी आएंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। 200 गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान भी शरीक। शरपसंद अनासर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात तारक एहतजाज करने वालों के नाम दो टोक पैगाम बोले के एससीओ सरबराह इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं, जबकि रुकन ममालिक के सरबराहान और मंदूबीन का भरपूर खैर मकदम करेंगे। यकीन है कि हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुसात लेकर जाएंगे। साजिशी ज़हनियत रखने वाले अनासर घर बैठ कर आराम करें। शहर को कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कोई भी इसमें रखना डाल सकें। ये इंशाल्लाह ताला एज प्लान्ड इट विल गो अहेड। मगर असल एजाज़ की बात यह है कि हम इसको होस्ट करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया को बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट भी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे कर लिए गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के तहत जो 12 मुल्कों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उनको भरपूर वेलकम दिया जाएगा। पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज लेके हमारे मेहमान जाएं। जो लोग कोई साजिशी ज़हनियत रखते हैं उनको घर बैठ के सुकून करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे करार दे दिया। बोले, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया, 9 मई का वाक़या हुआ। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की कड़ी है। ये बैन साजिशों के मोरे हैं PTI वाले, उसका इस ओकेजन पे जबकि दर्जन से ज्यादा ममालिक के सरबराह जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं, इलेक्टिव जो है इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में जो धरना दिया गया था, उसके बाद 9 मई का वाकया, ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा सके। पाकिस्तान को जो है हम किसी एक शख्स का या उसके आवारियों का हॉस्टेज नहीं बनने देंगे, जरकवाल नहीं बनने देंगे। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज होती है। इक़्तिदार जो है पाकिस्तानी आवाम की जो है अमानत है, किसी की मिरास नहीं है कि इमरान खान जो है इक़्तिदार से महरूम हो गया है तो आप 9 मई बर्पा कर दें। हुकूमत की सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश है, सबोताज करने की एक और साजिश सामने आ गई है। PTI ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। PTI की सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। शेख वकास अकरम ने ऐलान कर दिया, तहरीक इंसाफ किस एजेंडे पर गामजन है, सवालात खड़े हो गए। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, PTI फिर तरक्की की राह में रुकावट बनने लगी। तहरीक इंसाफ ने फिर हुल्लड़बाजी के लिए कमर कस ली। PTI ने 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। पाकिस्तान में एक तरफ तवील अरसे बाद बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। SCO इजलास में दर्जन से जायद ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इजलास के दौरान 900 वफूद इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में इस मौके पर चढ़ाई समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ किसके एजेंडे पर गामजन है, सवालात खड़े हो गए। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अगर कौमी मफाद को ठेस पहुंची तो मुल्क का इमेज मजरूह होता। वज़ीर आज़म का पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब। लश्कर कशी हो रही थी, एक सूबे की तरफ से वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, आपने बेहतरीन आपने कारकर्दगी का सबूत दिया। कौमी मफाद को ठेस अगर पहुंच जाती खुदा न खास्ता तो पाकिस्तान का जो हमारा इमेज है वो किस तरह मजरूह होता। 2013-14 का वाकया है और मैं उसका ऐनी शाहिद भी हूँ। चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग, उनका दौरा मजबूरन मुलतवी करना पड़ा। 7 माह यहाँ पर एक तमाशा लगा रहा
और डी चौक पर दिन रात फसादियों ने फसाद बर्पा किए रखा और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को जो अरबों डॉलर का नुकसान। और अब ये जानिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब से ज्यादा मालियत के 27 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब की $2 अरब से ज्यादा सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत मिल गई। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब से जायद के मंसूबों पर दस्तखत। सऊदी अरब तेल और गैस के शोबों में सरमायाकारी करेगा, जबकि साइबर सिक्योरिटी मंसूबों में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान से मसाला जात और ताज़ा सब्जियां भी खरीदेगा। इलेक्ट्रिक आलात की मुश्तरका पैदावार। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम, अफरादी क़ुव्वत और दीगर शोबों से मुतालिक भी मुआहिदे तय पा गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम का दूसरा रोज। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने खिताब में कहा कि बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें खुशगवार रहीं। दौरा पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी की सऊदी वजीर सरमायाकारी से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मुस्तहकम, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर बातचीत। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत इक्तसादी तरक्की के लिए बरामदाद में इजाफे के लिए कोशा है। तिजारत, दिफा, तवानाई के शोबों में शराकत को मजीद बेहतर करने पर इत्तेफाक किया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात हुई। स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मुस्तहकम करने और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी की मंजिल साबित होगा। हुकूमत इक्तिसादी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफे के लिए कोशा है। सरमायाकारी के फरोग के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा करेंगे। मुलाकात में तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में शराकत कर मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक किया गया। और अब ये जानी कोशिश है कि हुकूमती मुसव्विदे में शामिल काबिल एतराज़ मवाद को ख़त्म किया जाए। मुनासिब मुसव्विदे पर इत्तफाक कर सकते हैं। सरबराह GOI मौलाना फजलुर रहमान ने 19वीं तरमीम को ख़त्म करने और 18वीं तरमीम को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अपना मुसव्विदा इन्हीं जमातों के सामने पेश करें जिनको आमादा करना है। उम्मीद है हुकूमत हमारी तजावीज़ पर राज़ी हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो काबिल एतराज़ मवाद है उसके अंदर उसको मुकम्मल तौर पर साफ़ किया जाए। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जिन लोगों को हमने मुतमईन करना है, जिनको हमने अपने मौक़िफ़ पे आमादा करना है, उन्हीं के सामने पेश किया जाएगा। जो हुकूमत का तसव्वुर है तरमीम का, वो काबिल कबूल नहीं है। सो हम अपनी तजावीज़ ला रहे हैं, उस पर उनको एतमाद में ले रहे हैं। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। तो मुतनाज़ा तरमीम आइन में लाने की बजाय क्यों ना हम इत्तिफाक राय की तरफ चलें कि इत्तिफाक राय से मामलात हल हो जाएँ। जो हमारे आइनी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, उनको एक तरफ किया जाए। अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को डाउन करने की कोशिशें जारी हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक बार फिर मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे। मुलाकात में आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा शेयर किया। उन्होंने मुलाकात में मिसाक जमहूरियत का हवाला दिया। पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम पर मौलाना को राम करने की कोशिशें। बिलावल भुट्टो फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। जराये के मुताबिक मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम का मुसव्विदा शेयर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुलाकात में मिसाक जमहूरियत और शहीद बेनजीर भुट्टो का हवाला भी दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे किया कि जमहूरियत की रूह के खिलाफ किसी भी आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। जबरदस्ती आईनी तरमीम मंजूर की गई तो हक़ाइक़ मंजरे आम पर लाएंगे। मौलाना ने वाजे किया कि तरमीम पर हुकूमत ने मनमानी की तो जमहूरियत के कातिलों का नाम बताऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वजीर कानून ने वाजे किया है इनके पास 2/3 अक्सरियत के लिए नंबर्स पूरे हैं। इसके बावजूद तमाम जमातों के साथ मुशावरत चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने अपना मुसव्विदा पेश किया। लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियर और वाज़ेह कहा कि इसके बावजूद कि हुकूमत के पास मेंबरान पार्लियामान की जो 2/3 अक्सरियत वो
नंबर्स उनके मुकम्मल हैं, मगर इसके बावजूद वो ना सिर्फ पिछले मीटिंग के वक्त बट आज भी बाकी सियासी जमातों को ये स्पेस दे रहे हैं कि वो कंसेंसस पॉलिटिकल पार्टीज का बने। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओरिजिनल कॉन्सेप्ट की जो ड्राफ्ट है वो हमने ऑफिशियली जो पार्लिमानी कमेटी है उस पे पेश किया। जो हुकूमत के आईनी तरमीम में तजवीज़ पेश किए गए, हम उम्मीद ये रखते हैं ये जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ हम एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट कर सकेंगे। हमारा पिछले महीने जो मीटिंग हुआ उसके बाद से लेके आज तक उस इंतज़ार में है, तो हम कब तक ये हुकूमत से उम्मीद रख सकते हैं, वो कब तक हमें स्पेस देंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस बनाएं। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो शरीक हुए। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश किया जबकि सबकी तजवीज़ ज़ेर गौर आई। मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। आज़म नसीर तारड़ कहते हैं कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आईनी अदालत का क़याम और जजेस का ट्रांसफ़र कैसे होगा, इन तमाम तरमीम को शामिल किया गया है। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो और दीगर ने शिरकत की। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीमी मुसव्वदा कमेटी के सामने रखा। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ भी सामने आई। JUI की पेश करदा तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। मामले पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। हैजान की कैफियत खत्म हो चुकी है। वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, काम नहीं करते उनके बारे में कोई तादीली कानून होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी अदालत कायम हुई तो सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनकर रह जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है नहीं बनाना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है तो सुप्रीम कोर्ट वैसे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बराबर जैसे हो जाएगा। आमिर नदीम डोगर ने हुकूमती मुसव्वदे को नामुकम्मल करार दिया। कहा ये उजलत में पेश किया गया। PP का मुसव्वदा मुकम्मल है। जो ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है उसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में वो इनपुट है जो उन्होंने वुकला की तरफ से बार काउंसिल से भी लिया है और अपने भी कुछ पॉइंट्स उसमें डालने हैं, लेकिन अभी उस पर बात हो रही है। अभी मैं समझता हूँ कि उसमें अबहाम मौजूद है, वो क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। उन्होंने मजीद कहा कि हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, मुशावरत के बाद फैसला होगा। आईनी तरमीम के मामले पर ज़मीर के वोटों का मुंतज़िर हुक्मरान इत्तेहाद अपने ही वोटर से परेशान। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर नून लीग के मुतादिद अरकान ने अपोजिशन से राब्ते शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से मुलाकात में बड़ा इंकशाफ कर दिया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मामला, नून लीग के मुतादिद अरकान का तहरीक इंसाफ से राब्तों का इंकशाफ। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल ने नवाज शरीफ से शिकवा किया कि नून लीग के मुतादिद अरकान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। PP चेयरमैन ने खदशा जाहिर किया कि आईनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान नून लीग के 5 अरकान गैर हाजिर हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने बिलावल को तसल्ली दी कि हमारे अरकान पार्टी के साथ मुखलिस हैं। बिलावल ने नवाज शरीफ को लीगी अरकान पर कड़ी नजर रखने का मशवरा भी दिया। ज़राए का कहना है कि नून लीग के 3 सेनेटर्स बैरून मुल्क में हैं जो बुलाने के बावजूद वापस नहीं आ रहे। मौलाना की हिमायत मिल भी गई तो भी हुक्मरान इत्तेहाद को 3 अरकान कौमी असम्बली और 5 सेनेटर्स की हिमायत दरकार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी है। बयान में कहा गया कि विफाक आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बेमानी बनाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम से अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकली का कानून इनको दबाव में लाने के काम आएगा। मुजव्वज़ा तरमीम शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को कमज़ोर करेगी। हुकूमत को आइन पर शबखून नहीं मारने देंगे। फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस का ऐलान किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में खिताब, बोले मंसूर अली शाह के आइंदा चीफ जस्टिस होने का ऐलान किया जाना चाहिए। हुकूमत चाहती थी कि मर्जी के लोग इदारों में बिठाए जाएं। हम इस पूरी की पूरी एफर्ट और कोशिश को कि जिसके नतीजे में आइन के ऊपर शबखून मारने की साजिश की जा रही है, हम इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। लिहाजा हुकूमत को मंसूर अली शाह का ऐलान करना चाहिए। रात के अंधेरों में
इस तरह का काम करे कि अपनी मर्जी की अदलिया बनाए, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाए, अपनी मर्जी का कानून हो, अपनी मर्जी का आइन हो, और फिर जब चाहें वो उसको इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेहसाल करें। बोल की खबर का असर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में खैर शफाफियत का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी है। दीगर अरकान में सेक्रेटरी वज़ारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शामिल किए गए। रिपोर्ट करेंगे फाहद चौधरी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस ले लिया। सरकारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कि बोली दहिंदा की जानिब से शिकायत मिली है कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल है। कमेटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली के मामले का तफसीली जायजा लेगी। तमाम हकाइक की जांच पड़ताल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। बोल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम न किए जाने का मामला उठाया था। SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम जारी। पाकिस्तान चीन के निजी शोबों के दरमियान बड़े इश्तराक के लिए MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान चीन को सालाना $50 करोड़ के ड्राई फ्रूट्स बरामद करेगा। चिलगोज़ा पिस्ता वैल्यू एडिशन के बाद चीन बरामद किया जाएगा। इक़दाम से शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची में शालती पुलिस का मंजिल पंप के करीब पुलिस का 3 डकैतों से मुकाबला। SSP मलिक के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 ज़ख्मियों समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, जिसकी शनाख्त अली हैदर, अब्दुल समी और गुलजार अहमद के नाम से हुई। मुलजमान से असलहा, मोबाइल, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद। ईदगाह पुलिस ने डाकुओं से मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शनाख्त नुमान मोहम्मद अकबर के नाम से हुई। बलूचिस्तान अलहदगी पसंद तहरीक की अहम रहनुमा डॉक्टर महरंग बलूच के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक महरंग बलूच दहशतगर्द तंजीमों के सहूलतकार हैं। बलूचिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान को वरगलाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मलिक के रहायशी कारोबारी शख्सियत ने दर्ज करवाया। अब ये जानिए चिश्तियाँ के नवाही इलाके में देरीना दुश्मनी के बायस 2 गिरोहों में फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुजफ्फर और जफर के नाम से कर ली गई है। चिश्तियाँ के इलाके देरी तबादला हुआ। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुजफ्फर और जफर के नामों से कर ली गई है, जबकि लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात इरफान से जानते। थाना बख्शर खां के इलाके मोजा डिंगी बलोचा में दरीना दुश्मनी की बिना पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों के दरमियान अस्तदराज से दुश्मनी चल रही थी। वक़ूए के वक्त भी दोनों फरकीन माबैन रास्ते से गुजरे झगड़ा शुरू हो गया, जो शिद्दत इख्तियार कर गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त मुजफ्फर और जफर के नाम से हुई है। जी इरफान अंजुम, बहुत शुक्रिया। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन। दहशतगर्दों की जानिब से दुक्की में कोयले की माइन पर रॉकेटों से हमला। 20 मासूम कारकुनों को शहीद, 7 को जख्मी कर दिया। बलूचिस्तान का अमन बर्बाद करने की साजिश। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। दुकी में कान पर हमला कर दिया। दुकी की जिला इंतजामिया के मुताबिक कोल कंपनी पर हमले के नतीजे में 20 मजदूर जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। हमला आवरों ने 10 कोयला कानों के इंजन को भी आग लगा दी। हमले में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर समेत दीगर बड़े हथियार इस्तेमाल किए गए। SHO दुकी हमायूं खान नासिर का कहना था कि दहशतगर्दों ने मजदूरों को टोलियों की शक्ल में यकजा करके फायरिंग की। हमला आवरों ने कोयला कानों की मशीनरी को भी जला दिया। अब ये जानिए सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी नजरसानी की दरख्वास्त में वकील हामिद खान की जानिब से दार इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। PTI के वकला की अदम हाजिरी पर चीफ जस्टिस बरहम रिमार्क्स दिए कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। PTI इंट्रा पार्टी केस। PTI की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। PTI वकला की अदम हाजिरी पर चीफ जस्टिस बरहम। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी नजरसानी की दरखास्त पर समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट में PTI का कोई वकील पेश न हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हें हेडलाइन चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हेडलाइन नहीं देगी।
चीफ जस्टिस ने इल्तिवा की दरखास्त पढ़ने की हिदायत करते हुए कहा कि केस में पीटीआई के 7 वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। 13 जनवरी को फैसला आया मगर नजरसानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई के सारे वकला नहीं आए, कोई जूनियर वकील भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील हामिद खान की इल्तिवा की दरखास्त मुस्तरद करते हुए समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलविदाई डिनर पर 2 मिलियन से ज़ायद खर्च आता है। चीफ जस्टिस ने खर्च के बाइस अलविदाई डिनर लेने से माजरत की। फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल को दावती मरासला इरसाल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जानिब से मरासला भेजा। फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर होगा। मरासले में कहा अलविदाई डिनर अमूमन दिया जाता है मगर चीफ जस्टिस ने माजरत की। गाजा पर 1 साल से जारी इसराइली हमलों ने 902 फ़लस्तीनी ख़ानदानों का नाम व निशान मिटा दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 902 ख़ानदानों के तमाम अफराद गुज़श्ता साल के दौरान शहीद कर दिए गए। 1364 फ़लस्तीनी ख़ानदान ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक ही फ़र्द जिंदा बचा है। तकरीबन 3474 ख़ानदानों के सिर्फ 2 अफराद जिंदा बचे। 1 साल से जारी जंग में गाजा के 17,000 से ज़्यादा बच्चे वालिदैन से जुदा हो चुके हैं। इसराइल की गजा पर जारी शुमाली गजा और खान यूनुस में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद, 240 जख्मी। शौदा की मजमूई तादाद 42,130 हो गई। 98,250 जख्मी। हमास के साथ झड़प में 1 मेजर समेत मजीद 3 फौजी हलाक। गजा जंग में हलाक सहूनी फौजियों की तादाद 355 हो गई। पेरू में ट्रांसपोर्ट वर्कर का पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा, पुलिस से झड़पें हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग पर एहतजाज तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। मुजाहरीन का हुकूमत से हमले और भत्ताखोरी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी का मुतालबा जबकि मुजाहरीन कहते हैं कि जुराइम और दहशत गर्दी से मुतालिक मुतनाज़ा बिल को मनसूख किया जाए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विमेन के सामने पाकिस्तान विमेन टीम मिट्टी का ढेर साबित हुई। पूरी टीम 82 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया विमेन ने 11 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। एशले 4 विकेटें हासिल करके प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई। मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों 1 इनिंग और 47 रन से इबरतनाक शिकस्त। कौमी टीम की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में मज़ीद तनज़्ज़ुली के शिकार। मुल्तान में इंग्लैंड से हारने पाकिस्तान की रैंकिंग को मज़ीद नीचे गिरा दिया और वो 60 साल बाद सबसे कम 20 पॉइंट्स के साथ 9वीं पोजीशन पर आ गई। अब ये जानिए, एलन मस्क ने अपना वादा पूरा कर दिया। टेस्ला में बगैर ड्राइवर टैक्सी मुतारिफ करा दी। चमचमाती गाड़ी की नकाब कुशाई कर दी गई है जबकि ये साइबर कैब या रोबो टैक्सी खुदकार गाड़ी है जिसमें स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक और एक्सीलेटर पैडल मौजूद नहीं। रोबो टैक्सी में 2 फ्रंट सीटें और बटरफ्लाई विंग दरवाजे होंगे। गाड़ी की कीमत $30,000 से कम होगी। मुसाफिरों को मंजिल पर पहुँचाने के लिए साइबर कैब जल्द सड़कों पर नजर आएगी। दुनिया में आज मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है जिसका मकसद मौसीकी के जरिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देना है। आलमी यौम बराए मौसीकी का आगाज़ 29 बरस कबल फ्रांस के शहर पेरिस से हुआ। मारूफ अदाकारा सबा कमर बच्चियों की आवाज़ बनेंगी। सबा कमर पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक और लड़कियों को बाख्तियार बनाने के लिए यूनिसेफ के मिशन में शामिल। यूनिसेफ ने सबा कमर को बच्चों के हुकूक की पहली कौमी सफ़ीर मुकर्रर किया। ऐलान बच्चियों के आलमी दिन के मौके पर किया गया। सबा कमर का कहना था कि यूनिसेफ के मिशन का हिस्सा बनना एजाज़ की बात है। उन्होंने बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। स्टेज, टीवी और फिल्मों के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी लालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 74 बरस थी। आबिद कश्मीरी पाकिस्तान में स्टेज, टीवी और फिल्मी दुनिया का बड़ा नाम। बेसाख्ता अदाकारी, बर्जिस्ता जुमलों की अदायगी आबिद कश्मीरी की पहचान। लोहारी गेट, सूरज के साथ साथ तीसरा किनारा और अपने लोग समेत दीगर टीवी ड्रामों में बेहतरीन अदाकारी की। टीवी ड्रामा समंदर में आबिद कश्मीरी का किरदार गुल्लू बादशाह बेहद मकबूल हुआ जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।